Hello everyone, we are going to solve some important questions of class 10th science. Our first question is identify the reducing agent in the following reaction. कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे हमें रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है. क्लियर. तो रिड्यूसिंग एजेंट हम किसे बोलते हैं? जिसको ऑक्सीडेशन होता है. तो ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि किस हमारे कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या किससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या जिससे हाइड्रोजन रिमूव होता है उसी का क्या होता है? ऑक्सीडेशन. और वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन है 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O. यहाँ पे NH3 अमोनिया जो है, अमोनिया में इधर आके नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है. तो फर्स्ट में हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? NH3 मीन्स अमोनिया. सेकेंड क्या है? H2O प्लस F2 गिव्स HF प्लस HOF. यहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर वाटर से कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड को. तो यहाँ जो है कि क्या हुआ है? हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव हो गया है. हाइड्रोजन जो है यहाँ से क्या हुआ है? रिमूव हो गया है. तो इस टर्म में हम इसका ऑक्सीडेशन देख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा? H2O यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट में हम देखेंगे Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO2. यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका CO है वहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो है कि ऑक्सीजन ऐड होके कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है. तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन. और कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट है हमारा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O2. मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? यहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन दोनों ही कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. या तो इस रिएक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O. ठीक है. तो यहाँ पे किसका कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा? तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका यहाँ पे वाटर और यहाँ पे कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सजेस्ट वन रेमेडियल मेजर इज टू काउंटर एक्ट द चेंज इन pH इन द ह्यूमन बीइंग इन फॉलोइंग केसेस. मतलब कुछ केस दिए गए हैं, इसमें कह रहा है कि जो भी ह्यूमन बींग्स के pH में चेंज होगा हम उसका रेमेडियल मेजर कैसे करेंगे, उपचार कैसे करेंगे. फर्स्ट आपका है प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टोमच ड्यूरिंग इनडाइजेशन. जब इनडाइजेशन होता है स्टोमच में तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होती है. और कौन सी एसिड हमारे स्टोमच में प्रोड्यूस होती है? तो उसका नाम क्या होता है? HCl. तो जब भी ज़्यादा अमाउंट में एसिड हमारे स्टोमक में रिलीज होती है तो हमें क्या होता है? पेन होता है, दर्द होता है. ठीक है. तो अब हम इससे कैसे छुटकारा मिलेगा, कैसे हम इसका रेमेडियल मेजर करेंगे? तो उसके लिए हम करते क्या हैं कि एंटा एसिड का टैबलेट यूज़ करते हैं. किसका टैबलेट यूज़ करते हैं? एंटा एसिड का टैबलेट यूज़ करते हैं. और एंटा एसिड जो होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बना होता है जिसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, जो कि एक तरीके का बेस है. और एसिड के इफेक्ट को बेस ही जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, नष्ट कर सकता है. सो प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन stomach during indigestion, it increase the level of acid in our stomach that is controlled by the anti-acid tablet that is made up by a base. Its name is magnesium hydroxide that neutralize the effect of acid and our stomachs get relief. Clear. नेक्स्ट इज स्टंग बाय हनी बी आर नीटल लिप्स. जब भी नीटल लिप्स या हनी बी हमारे स्किन में इंजेक्ट होती है दैट रिलीज एसिड इन आवर बॉडी एंड दैट आल्सो काज पेन. सो बाय रबिंग विथ बेकिंग सोडा ऑन आवर स्किन, हम अपने स्किन को जब बेकिंग सोडा से रब करेंगे देन दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड. तो ये एसिड के इफेक्ट को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है एंड वी गेट रिलीज. Okay, our next question is what is the internal energy reserve in plant and animal? Then the internal energy reserve in plant is starch.
जो प्लांट में रिजर्व होने वाली इंटरनल एनर्जी है वो क्या है? स्टार्च। एंड द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन एनिमल इज ग्लाइकोजन। और एनिमल में रिजर्व होने वाली जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है? ग्लाइकोजन। Our next question is how desert plant perform photosynthesis if their stomata remains closed during the day. आंसर देखेंगे हम। द स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट आर ओपन एट नाइट। दे एब्जॉर्ब CO2 एट नाइट, स्टोर इट एज एन इंटरमीडिएट विच is then transformed to an acid and utilize it for photosynthesis during the day. जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनका स्टोमेटा रात के समय में ओपन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रख लेते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वो दिन के समय यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने में। Our next question is why does a kitchen garden called an artificial ecosystem while a forest is considered to be a natural ecosystem? Then answer of this question will be kitchen garden are referred to as artificial ecosystem because they are man-made and contain adjusted abiotic and biotic component. It is an ecosystem where plants are produced inducing fruits and vegetables, whereas a forest is a place where various creatures live in harmony and rely on one another for food and other necessity. As a result, forests create an ecosystem that can support itself. Our next question is construct a food chain of four tropic level comprising the following: hawk, snake, plant and rat. Then answer will be the flow